निवेदित मत टेंडर्ड वोट। सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त करते समय मतदान दल को 20 निवेदित मतपत्र अर्थात टेंडर्ड वोट प्राप्त होंगे। ये मतपत्र ईवीएम की बैलेट यूनिट पर लगे मतपत्रों जैसे ही होंगे। सामान्यतः एक मतदान दल को 20 निवेदित मतपत्र प्राप्त दिए जाते हैं। 20 से अधिक मतदाता हों अगर निवेदित मत देने वाले, तो ऐसी स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट से अतिरिक्त मतपत्रों की मांग की जाती है। निवेदित मत क्या है? जब कोई मतदाता मत देने के लिए आता है तथा मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा पहचान के समय यह ध्यान में आता है कि उस मतदाता का मत पूर्व में किसी अन्य द्वारा दिया जा चुका है, तो ऐसे मतदाता को मतदान अधिकारी प्रथम पीआरओ के पास भेज देंगे। पीआरओ द्वारा उसकी पहचान की जाएगी तथा पहचान से संतुष्ट होने पर मतदाता को निवेदित मत टेंडर्ड वोट देने की अनुज्ञा दी जाती है। ऐसे मतदाता से मशीन पर वोट नहीं डलवाया जाता है। पीआरओ मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान देखेंगे। निशान नहीं होने पर एपिक या अन्य मान्य दस्तावेज मांगेंगे। जब मतदाता द्वारा एपिक अथवा अन्य मान्य दस्तावेजों में से कोई एक उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इसके पश्चात पहचान दस्तावेज का निरीक्षण किया जाएगा तथा पीआरओ द्वारा निवेदित मतपत्रों की सूची प्रारूप 17ख में प्रविष्टि की जाएगी। प्रारूप 17ख के चौथे कॉलम में मतदाता रजिस्टर 17क में से वह क्रम संख्या अंकित की जाएगी जिस क्रम संख्या पर मतदाता के स्थान पर किसी अन्य ने मत दिया था उस समय प्रविष्टि की थी। यह प्रारूप 17ख है। पीआरओ सामग्री प्राप्ति के समय प्राप्त निवेदित मतपत्रों में से अंतिम क्रम संख्या का मतपत्र लेंगे। जैसे 1 से 20 क्रम संख्या के अगर मतपत्र प्राप्त हुए हैं तो अंतिम क्रम संख्या 20, तो 20 क्रम संख्या का मतपत्र लेंगे। फिर मतपत्र की पीठ अर्थात पीछे सुभिन्नकारी रबर की मोहर लगाएंगे। तत्पश्चात उस पर निवेदित मतपत्र लिखेंगे। पीआरओ अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाएंगे। यह निवेदित मतपत्र है। लेफ्ट हैंड साइड में जो मतपत्र है यह मूल मतपत्र है और राइट हैंड साइड में जो भाग है यह इसका पीठ अर्थात पीछे का भाग है। इस पर यह गोल मोहर जो अंश और हर दोनों अंक लिखे हुए हैं, जो कि यह बताते हैं कि एक अंक मतदान केंद्र की क्रम संख्या और दूसरा अंक है वो विधानसभा क्षेत्र की क्रम संख्या है। इसके पश्चात पीआरओ ने हाथ से निवेदित मत लिखा है और फिर पीआरओ ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है उसको लंबाई में मोड़ा जाएगा, जैसे क्रम संख्या 1 की स्थिति है। फिर उसे लंबाई में ही 2 बार और 3 बार मोड़ा जाएगा। इस तरह से पहली स्थिति लंबाई में 2 भाग किए जाएंगे और फिर लंबाई है उसको आधा आधा कर देंगे 2 भाग। फिर तीसरी स्थिति है ये 4 भागों की स्थिति है। इस तरह से मोड़ करके पीआरओ द्वारा मतदाता को उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही एक एरो क्रॉस सील ये नीचे जो दिखाई दे रही है लकड़ी की है, इसके दोनों तरफ एरो क्रॉस की रबर स्टाम्प चिपकी रहती है, जैसा कि इसमें दिया है। ऊपर एरो क्रॉस लिखा है। यह मोहर भी साथ में दे दी जाएगी। तत्पश्चात मतदाता मतपत्र लेकर मतदान कक्ष में जाएगा। मतपत्र पर अपने पसंद के अभ्यर्थी के कॉलम में एरो क्रॉस सील से निशान लगाएगा।
मतपत्र को उसी तरह से जिस तरह से पीआरओ ने मोड़ करके दिया था पुनः मोड़ करके पीआरओ को वापस दे दिया जाएगा। पीआरओ उस मतपत्र को ब्राउन कलर के लिफाफे में रखकर बंद कर देंगे। इसके पश्चात इस तरह से जितने भी ब्राउन कलर के लिफाफे हैं वह सारे लिफाफे एक ग्रीन कलर के लिफाफे में रखे जाएंगे और चपड़ी से सील कर दिए जाएंगे। उस ग्रीन कलर के लिफाफे में 17 ख जो सूची है निवेदित मतपत्रों की वह भी रखी जाती है। शिक्षा, साहित्य, अनुसंधान, निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।